बदला जमाना, बदली किस्मत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। ये सच है। एक जमाना था जब गांव की एक प्रणाली थी, व्यवस्था थी और उसमें जीने वाले लोग आत्मनिर्भर थे, स्वतंत्र थे और प्रगतिशील भी थे। सहयोग उनका संस्कार था, भाईचारा उनका स्वभाव था और उनका जुनून था तरक्की करना। भारत की आत्मा इसी भाईचारे और आपसी सहयोग से सदियों से देश को मजबूत करती आ रही है। जमाना बदला तो बदल गई गांव की किस्मत। ना जिंदगी के वो रंग रहे, ना ढंग रहे और ना ही वो तर्ज। लोगों में कई कारणों से गरीबी आई, वंचना आई तो बदहाली भी दिखने लगी। जिंदगी के तमाम मायूस चेहरे सामने आते चले गए तो कुपोषण, अज्ञानता, अशिक्षा और बेरोजगारी लोगों की किस्मत में चस्पा होती चली गई। सामाजिक भेद, वर्गीय और जातीय भेद गहरा और गंभीर होता चला गया। ऐसे में शोषण का दुष्चक्र सदियों तक जारी रहा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत के बिहार राज्य की सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से एवं BRLPS यानी बिहार रूरल लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सहयोग से एक परियोजना की शुरुआत की, जिसका नाम है जीविका। जीविका का उद्देश्य है गरीब एवं कमजोर वर्ग को उचित सुविधा एवं जानकारी प्रदान कर सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना। जीविका के अंतर्गत आने वाले फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को आर्थिक सहायता देना, रोजगार के उचित साधन उपलब्ध कराना और वित्तीय रूप से साक्षर बनाना जीविका का प्रमुख उद्देश्य है। जीविका अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG मेंबर्स को बैंक सुविधा का प्रयोग करना सिखाती है। इसके लिए बैंक लिंकेज और बैंक मित्र की सहायता से लोगों को जागरूक कर इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है ताकि लोग उनका लाभ उठा सकें। हमारे गांव में बैंक नहीं था तो जीविका की तरफ से बोले कि आप लोग के गांव में एक बैंक खोला जाएगा। तो दीदी लोग बोली क्या फायदा हमको होगा, हम खाता नहीं खोलावेंगे। तो बोले हम लोग समझाएं, दीदी देखिए आप घर में पैसा जमा करती है, कोई बच्चा चुरा लेता है, कोई ले लेता है, इससे अच्छा होगा बचत करके अब ना बैंक में खाता खुलाइएगा, उसमें जमा करिएगा तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और बाहर से भी पैसा मंगा सकती है और यहाँ से भेजवा भी सकती है। जीविका की तरह से महिला बहुत एजुकेटेड हो गई है। वो पहले नहीं जानती थी कि पैसे कैसे निकाले जाते हैं, चाहे जमा करने से क्या होता है, पर जीविका के मदद से वो जानेंगे कि पैसे रखने से हमारे पैसे सुरक्षित रहेंगे। और इतनी एजुकेटेड हो गई, बात करने का ढंग एक अलग हो गया है। सब जानते हैं कि कैसे किसी से बात किया जाता है, कैसे पैसे जमा किए जाते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद हमारे जो गांव में जो हमारे स्टाफ होते हैं वे हमारे समूहों का एक माइक्रो प्लानिंग करते हैं। उस माइक्रो प्लानिंग में उस समूह का, उन मेंबर का, उनके घर का सारे जानकारियां इकट्ठा की जाती है। उनमें एक हमारा फॉर्मेट होता है डिमांड, जिसमें कि किसी अगर महिला को किसी चीज़ की फंड की आवश्यकता होती है तो उसमें हम लोग कवर करते हैं, डिमांड लेते हैं, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर महिलाएं व्यापार संबंधित, रोजगार संबंधित पैसे की डिमांड करें। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब केवल बैंकों में लोगों का खाता खुलवाना नहीं है, बल्कि उन्हें सरकार की बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना और लाभ पहुंचाना है। जीविका की वजह से लोगों को काफी राहत मिला। गांव, खास करके गांव में महिलाओं को जो कि अशिक्षित थी, कुछ शिक्षा मिला उनको। का पेंशन का भुगतान हमारे बैंक से ही किया गया। 200 रुपया विधवा पेंशन मिलता है। पहले राजगीर ने मिला है तो वहाँ से हो गलो यहाँ नेकपुर, और नेकपुर से अब ये है दुआरिये पर बाइक है, ओकरा ने मिले। महीना ने 200 रुपया बाइक से निकालता है। जीविका का उद्देश्य
लोगों को सहायता पहुंचाना ही नहीं बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी है। मैं जीविका में स्वावलंबन के पद पर काम किए थे। इसमें स्वावलंबन करवाए थे, बीमा करवाए थे और स्वावलंबन में था कि 2012 से 2017 तक के इसका अथी था, सरकार का स्कीम था। उसमें हम लोग सभी लोग दीदी से मिलकर के एक एक करके करवाए कि दीदी जुड़िए इसमें। इसमें है कि जो दीदी का बीपीएल कार्ड है उनका नहीं करवाना है, जिनको बीपीएल कार्ड है उनको तो सरकार से ही पेंशन मिलता है। जो दीदी का बीपीएल नहीं है, जो भी आदमी का बीपीएल कार्ड नहीं है उनका स्वावलंबन करवाए हैं हम लोग कि आप लोग जब वृद्धावस्था में आ जाइएगा तो काम नहीं कर पाइएगा तो खाना कहाँ से मिलेगा। 5-6 साल पहले जब जीविका ने काम करना शुरू किया था तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि महिलाओं के पास एक्सेस नहीं था पैसों के लिए, चाहे वो बैंक से हो या किसी भी टाइप का क्रेडिट हो। तो सिर्फ एक इनफॉर्मल क्रेडिट मैकेनिज्म था जिससे वो महाजन से पैसे लेती थी और क्योंकि वो एक ही सप्लाई सोर्स था और एक उनकी मोनोपोली थी तो एनीवेयर बिटवीन 5 to 10% पर मंथ पे उनका चलता था। तो जो भी चाहे वो बेसिक कंजम्पशन के लिए भी लोन्स लेती हों या मतलब खेती के लिए हो या फिर शादी के लिए हो या हेल्थ पर्पसेस के लिए हो, उनके पास बस एक ही सोर्स ऑफ क्रेडिट था जिसकी वजह से काफ़ी मतलब वो डेट साइकिल्स में भी पड़ जाती थी, काफ़ी ज़मीन भी लोगों की गिरवी हो जाती थी और वो एक पॉवर्टी का साइकिल बन गया था। आज आत्मनिर्भरता की मंजिल हासिल कर चुका पिलखी पंचायत फाइनेंशियल इंक्लूजन की सफलता का बेजोड़ उदाहरण है। पिलखी पंचायत भारत के हर पंचायत का सच हो, यही कामना है जीविका के कार्यकर्ताओं की। फाइनेंशियल इंक्लूजन पूरा तभी माना जाएगा जब यह सभी पहलुओं को टच करे, चाहे वो सेविंग हो या लोन हो या इंश्योरेंस हो या पेंशन हो। और इनिशियल पायलट में ये भी हम लोगों ने किया है कि सोशल सिक्योरिटी पेंशन जो है, जैसे एक पिलखी पंचायत में हमने अभी शुरू किया, वहाँ कुल 361 लोग हैं जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलता है। उसमें से 361 में से 358 लोगों को उनके इस अकाउंट के माध्यम से उनको बेनिफिट मिल रहा है, डायरेक्ट कैश उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। अब जो स्वावलंबन एक पेंशन योजना है भारत सरकार की, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रुझान लोगों के दिख रहे हैं और कई लोगों ने उसमें भी एनरोल कराना शुरू किया है। तो जब ये सारे सर्विसेज मिल रहे होंगे, जब रेमिटेंसेस वापस आ रहे होंगे, उनके पास जो भी उनके लोग बाहर दूसरे जगहों पर काम कर रहे हैं वो अपना पैसा उनके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र कर पा रहे होंगे, तभी जाकर हम मान सकते हैं कि वाकई में फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। और बैंकों के साथ एक और नया प्रयास इस दिशा में चल रहा है, वह है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का और बायोमेट्रिक एटीएम कार्ड का। अभी कुछ बैंक सामने आए हैं जिन्होंने कहा है कि वो इन ग्रामीण लोगों को बायोमेट्रिक एटीएम कार्ड देंगे, एटीएम मशीन लगाएंगे और साथ ही साथ में हर इंडिविजुअल अकाउंट पर वो 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देंगे। ये जब हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये मॉडल फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक अच्छा मॉडल होगा। और अब 20 प्रखंडों में इसी चीज़ को विस्तारित किया जा रहा है इस साल में, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले मार्च तक इन 20 प्रखंडों में काफ़ी सारे पंचायतों को हम इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के मॉडल से सैचुरेट कर चुके होंगे।